हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ में अंदर सीमा और अवकलज चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 12.1 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी जो न्यू बुक्स है उसी के हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर हमने एक अपलोड किया है हमारे वीडियो हमारे चैनल पे, जो वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। उस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व करवाए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और आगे हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। अपने प्रश्नावली 12.1 में हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रश्नावली 12.1 की जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बटे में सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में ए। ठीक है, ये चीज सॉल्व करना है और ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। ठीक है, देखो, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है हमारा, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। अगर नहीं देखा है तो आपको उसको जा करके देखिए और क्या चीजें कैसे चली वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप लोग देखिए, उसके बाद उसमें प्रश्न नंबर 1 से हमने 10 तक सॉल्व भी करवाया है, तो वो चीज़ समझिए। उसके बाद आप ये प्रश्नावली करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे आप देखिए, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे ऐसे भी देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं। देखो, हमें पता है अगर लिमिट निकालना है और एच टेंडिंग टू 1 यानी एक्स एक पर निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बट्टे में सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए। इसमें लिमिट निकालना है और ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो, सिंपल सा टर्म्स क्या करना है आपको, हमें पता करना है कि क्या एक्स को अप्लाई करने पर 0/0, ठीक है, हमने पहले ही बताया था 0/0 फॉर्म में ना बने, या फिर बट्टे में 0 का कोई ऐसा फॉर्म ना बने। ठीक है, इस तरह से कोई अगर फॉर्म बन जाता है, ठीक है, इस तरह से अगर आंसर आपका आता है तो क्या है, वो अपरिभाषित है, फिर हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम ऐसा एक्स के ऊपर क्या कर देते हैं, ध्यान सुनो, ऊपर के लिए अंश के ऊपर अलग से लिमिट लगा देते हैं, हर के लिए अलग से। तो देखो, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बट्टे में, सॉरी, ये पूरे का बट्टे लगेगा। ठीक है, और अगल से यहाँ से लगेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इस पे लिमिट लगेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्स जो है उस पे वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1। तो 1 जैसे रखोगे तो हो जाएगा ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 और प्लस में सी। पूरे के बटन जैसे वैल्यू रखते हो लिमिट हट जाती है। ठीक है, लिमिट हटा देते हैं, यहाँ से हो जाएगा सी 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस में ए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में ये हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है, और इसको सीधा करके लिखोगे तो ए प्लस बी बटे सी और ये भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा ए। एक आ गया, 0 जैसा 0/0 फॉर्म में ऐसा कुछ बना नहीं बना, मतलब ये हमारा सही है, ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा आंसर 0/0 में आता है या 1/0 ऐसा कुछ आता तो हम इसको फिर से क्या कर देते, सॉल्व करते, मतलब इसको फिर हमें सरल करना पड़ता, कुछ कैलकुलेशन गुणा भाग करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 पर 1/x प्लस का 1/2 बटे में x प्लस 2। देखो, इस चीज को हम यहाँ पे रख के देखते हैं डायरेक्टली। तो पहले तो यहाँ पर अंश और हर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर इसकी वैल्यू आप -2 रखते हो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान सुना, ऐसे ही क्वेश्चन में पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप -2 रखोगे, ठीक है, तो -2 ये माइनस ऊपर चला ही जाएगा, हो जाएगा -1/2 प्लस का 1/2, ये कट जाएगा, ऊपर आएगा 0। चलिए, ऊपर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जैसे ही आप x की वैल्यू -2 रखोगे या प्लस का 2, ये -2 ये +2। ठीक है, यहाँ समझिएगा एक मिनट, x वैल्यू -2 रखोगे और इसकी वैल्यू +2, ये कट के क्या आ जाएगा 0, मतलब ऊपर भी 0 प्राप्त हो जाएगा, नीचे तो 0/0 फॉर्म मिल गया ना। मतलब ये इस तरह से नहीं सॉल्व होने वाला, कुछ और चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो कैसे इसको करोगे, इसके लिए आप लिमिट ऊपर अलग से लगाओगे, एक्स टेंडिंग टू -2 1/में एक्स प्लस में 1/2। ठीक है, बटे में लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का, ठीक है,
तो देखो इसको सरल करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका एक सिंपल सा भिन्न दिख रहा है, तो इस टर्म का गुणा यहाँ पे होगा, इस टर्म का गुणा यहाँ पे, और फिर इनका आपस में गुणा करा देते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 प्लस का एक्स, ठीक है, 2 प्लस का एक्स बटे में 2x, और ये पूरे के बटे में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस का 2 एक्स प्लस का 2, ठीक है। अगर लिमिट दोनों पे है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी लिमिट एक कर देना पहले, ठीक है। अभी एक कर देते हैं, तो 2 प्लस एक्स बटे में 2x, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 2। अगर इसके बटे में एक माने तो अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर का, ठीक है, तो ऊपर ये चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 प्लस का एक्स बटे में 2x और ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू आप -2 रख सकते हो, यानी यहाँ से लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 2, ठीक है, ये बराबर यहाँ पे नहीं। अब वैल्यू आप रखोगे तो 1/, 2 इंटू -2 आ जाएगा -1/4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी 0/0 फॉर्म बने तो आपको ध्यान रखना है, कुछ कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट करके लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर -2 रखने पर या फिर एक्स टेंडिंग टू -2 को सॉल्व करने पर 0/0 फॉर्म बना, इसलिए ये चीज़ें फिर हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, इस फॉर्म को देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात लेक्चर नंबर 1 में बताए थे, हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की तरफ है और साइन एक्स बटे में एक्स है, तो इसका मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। अब यहाँ पे बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम बना देंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से। अब देखो जैसे कहा कि अभी पता करना पड़ेगा 0/0, तो एक्स जैसे 0 रखोगे, 0 को मल्टीप्लाई करने में कोई भी टर्म क्या हो जाता है, 0, नीचे क्या आएगा, 0, मतलब जाहिर सी बात है 0 फॉर्म बनाने वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिखा गया है साइन ए एक्स बटे में बी एक्स, ठीक है। देखो, अगर हमें ये ए एक्स है तो हम इसको ऐसा अलग अलग कर लें, इस पे लगा दे रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स, और पूरे के बट्टे में यहाँ पे लगा दे रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी एक्स, ठीक है। अब इस पे हम यहाँ से देखेंगे तो देखो, इस टर्म में हमें साइन एक्स बटे एक्स जैसा कुछ मिल जाए, हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ए एक्स है, तो ऐसा करें ए एक्स से भी भाग कर दें, तो वैल्यू बदले ना, इसलिए हमने ए एक्स से गुणा भी कर दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म ऐसे बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया था, अब इस टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान सुनो, इस टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, क्या होगी, एक, ठीक है। वैसे ये गुणा में तो लिमिट इसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है, उसके लिए मत परेशान, लिमिट उसके ऊपर भी रहेगा। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक, साइन ए एक्स बटे एक, तो इसको ऐसा लिखोगे इस बार, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0। अब ध्यान सुनना, एक्स क्यों नहीं लिखा, चाहे देखो एक्स टेंड कर रहा है 0 की तरफ, अब 0 एक्स को किसी भी टर्म से गुणा कराओगे, चाहे ए एक्स बी एक्स कुछ भी लिखो, तो क्या हो जाएगा, वो 0 के ही बराबर जाएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर दीजिएगा ऐसे, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बटे में ए एक्स और गुणे में ए एक्स, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, एक, और बटे में यहाँ पे क्या है, इधर लिखिएगा साइन एक्स टेंडिंग टू 0 बी एक्स, ठीक है। ये पूरा वैल्यू एक हो जाएगा, यहाँ से एक्स को एक्स काट दोगे, ऊपर बचेगा ए, नीचे बचेगा बी, ठीक है। अब एक्स है ही नहीं, तो एक्स बराबर 0 रख के कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बटे बी, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट राइट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको एग्जैक्ट उसी तरह से है, तो आपको उसी तरह से इसको भी करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बटे में साइन ए एक्स, जहाँ पे कह रहे हैं ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम 0 नहीं ले रहे। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास अंश और हर है, मतलब तो ऊपर लिमिट अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स, पूरे के बट्टे में क्या लगा दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो हमें पता है यहाँ पे इसका फॉर्म बनाना पड़ेगा, ऐसे तभी होगा ये, तो नहीं तो ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो इस टर्म में क्या कर दिया हमने, एक्स से भाग कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक्स से गुणा, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, बी एक्स से भाग कर दिया और बी एक्स से क्या कर दिया, गुणा। तो
यहाँ पे अब जो लिमिट होगी वो एक्स से नहीं चलेगी, ऊपर वाले में क्या चलेगी, ए एक्स से। तो ए एक्स लिमिट टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स बटे में ए एक्स, और गुणे में क्या हो जाएगा ए एक्स। सेम टू सेम उसी तरह से आपका यहाँ से हो जाएगा लिमिट बी एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन बी एक्स बटे में बी एक्स, और गुणे में क्या हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, देखो अगर ए एक्स टेंडिंग टू जीरो की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम हमने बताया था ना कि साइन एक्स बटे में एक्स, जब लिमिट एक्स टेंड कर रहा है जीरो की तरफ तो इसकी वैल्यू क्या होती है एक। इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी एक। ठीक है, तो हो जाएगा एक गुणे में एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक गुणे में बी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा एक बट्टे ए बट्टे बी। ठीक है, तो आंसर क्या है ए बट्टे में बी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको बस सिंपल सा करना है। अब देखो जैसे आप पहले कहा कि इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे, बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखते, तो जैसे आप यहाँ पे जीरो रखते, ठीक है, इसकी वैल्यू आप जीरो रखते तो ये पूरा बी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो नीचे जीरो मिल जाता है ना, इसीलिए हमने इसको ऐसा सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, जो लिमिट है वो पाई की तरफ चल रही है। ठीक है, यानी एक्स टेंड कर रहा है किसकी तरफ, पाई की तरफ। अगर हम पाई को इधर लाते तो एक्स माइनस पाई क्या हो जाएगा, ये टेंड करेगा क्या, ये किसकी तरफ जाएगा जीरो की तरफ, यानी एक्स माइनस पाई क्या हो जाएगा जीरो की तरफ। और हमें यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, पाई को उधर भेज दो। ठीक है, पाई माइनस एक्स कर दो। ठीक, इधर देखिए यहाँ पे मैं पाई माइनस एक्स जैसा कुछ लगाना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा मतलब एक्स जो है टेंड कर रहा है पाई की तरफ, तो यहाँ पे रखोगे आप तो ये आ जाएगा पाई माइनस का एक्स, ये किसकी तरफ जाएगा जीरो की तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना, अगर जैसे हमने एक्स यहाँ पे पाई रखा, तो पाई में से पाई घटेगा क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो का टर्म से गुणा करोगे जीरो, तो नीचे का मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाएगा गड़बड़, तो जीरो नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई क्या दिया गया है, साइन पाई माइनस का एक्स बटे में पाई, और पाई माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट लिख ले रहे हैं क्या, पाई माइनस एक्स टेन टू जीरो की तरफ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, ध्यान सुनना, ये पाई इष्ट है, एक बटे पाई हम यहाँ से बाहर निकाल लें ऐसे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन पाई माइनस का एक्स बटे में पाई माइनस का एक्स। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्म बन गया, साइन एक्स बटे एक्स बन गया, इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी एक, एक बट्टे पाई गुणे में एक, ये हो जाएगा एक बट्टे पाई। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर, एक बट्टे पाई क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें सॉल्व करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या कर सकते हो, अब देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो रखोगे नीचे क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा जीरो मिल जाएगा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, जीरो मिलेगा। अच्छा हाँ एक मिनट, अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है यहाँ पे जीरो रख दोगे तो पाई तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो आसानी मतलब जीरो नहीं बच रहा है, जीरो नहीं बच रहा है इस पर। ठीक है, तो सिंपल सा रख देते हैं डायरेक्ट, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कॉस एक्स बटे में पाई माइनस का जीरो रखोगे हो जाएगा कॉस जीरो बटे में पाई माइनस का जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है एक, और पाई पाई बचेगा, हो गया आपका आंसर एक बटे पाई। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो बन ही नहीं रहा था, डायरेक्ट हमने वैल्यू अप्लाई कर दी। ठीक है, लिमिट की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब आपने थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति का परिचय या पढ़ा होगा, या अपनी क्लास 10 में भी थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा cos 2x का। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें चल रही है cos 2x। अब देखो, अभी पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि जीरो फॉर्म जीरो बन रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे जीरो रखोगे, cos जीरो का मान होता है एक, एक में से एक घटेगा बच जाएगा जीरो, यानी नीचे जीरो आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मतलब देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे रख रहे हो cos टू एक्स, यहाँ पे जीरो का माइनस एक बटे में cos जीरो माइनस एक, इसकी वैल्यू क्या होती है cos जीरो हो जाएगा वन माइनस वन बटे वन माइनस वन, मतलब जीरो बटे जीरो फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें दूसरी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो cos टू एक्स माइनस का वन बटे में cos एक्स माइनस का वन।
ये इतना हमने कर दिया। अब ध्यान से सुनना एक बात, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक मिनट, कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, 2 थीटा या x कुछ भी मानो, ये होता है 2 cos² थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे 2x यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा -1 ठीक है, मतलब ये -1 फॉर्मूले से है और ये -1 ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया कॉस x माइनस का 1, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 cos² थीटा रहेगा, ठीक है, x है, x मानते हैं यहाँ पे भी, ठीक, x, और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर x, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 2, ठीक है, प्लस होगा लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस ही लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक एक दो, और माइनस का 2 आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस का 1, ठीक है। इस टर्म्स को यहाँ से देखिएगा, ठीक है, हमने क्या लिखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 कॉमन लिया, cos² x माइनस का 1 आया, बट्टे में cos x माइनस का 1, ठीक है। अब अभी भी अगर हम वैल्यू रख रहे हैं x की, ठीक है, तब भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, कैसे, देखो cos 0 का मान 1 होता है और 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, यानी अभी भी कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखोगे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है cos² x और इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b², तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है cos x माइनस का, माइनस का 1, ठीक है, cos x माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हो cos x प्लस का 1, और बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका cos x माइनस का 1, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 cos x प्लस का 1, ठीक है, और नीचे एक बचा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब वैल्यू रख दो, 2 cos 0 प्लस का 1, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1, एक होता है 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो पूरे 2 करोगे आएगा 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से हम करेंगे साथ, इसको हमने तोड़ा, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो ये वाला सवाल तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, ये छोटे मोटे फार्मूला, इसी तरह से इसका वैल्यू और एक होता है ना, 1 माइनस का 2 sin² थीटा, ठीक है, और sin 2 थीटा का भी वैल्यू होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति के अंदर, तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब आपके टीचर्स वगैरह अगर पेपर बनाएंगे तो इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये जैसे सवाल है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहे हैं लिमिट, अब देखो यहाँ पे भी अगर 0 रखते हैं, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो जाहिर सी बात है नीचे 0 दिख रहा है हमें, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ए एक्स है, x को कॉमन ले लेना है यहाँ पे, ठीक है, x को क्या कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a प्लस cos x, ठीक है, और लिमिट को भी अलग अलग कर लिया है, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0, b साइन x, ठीक है, या क्या, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है, तो हमें पता है साइन एक्स है, अगर इसके बट्टे में एक्स कर दें और गुणे में भी एक्स कर दें तो काम बन जाएगा, ठीक है, और भी एक कांस्टेंट नंबर है बाहर निकालेंगे, तो देखो इसको लिखोगे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स ब्रैकेट में ए प्लस का कॉस एक्स, बट्टे में बी बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बटे में एक्स गुणे में एक्स, ठीक है, इस एक्स को एक्स से कैंसिल आउट कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, लिमिट 0 रखो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, अभी हमने पढ़ क्या है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये बचा ए प्लस का कॉस एक्स, पूरे के बट्टे में बी बचा, ठीक है, तो किसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो नीचे बचा है बी आपका, ठीक है, तो अब तो 0 जैसा कुछ फॉर्म बनने वाला है नहीं, तो वैल्यू रखोगे ये हो जाएगा ए और प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे रखोगे 0 बट्टे में बी, इसका मान होता है ए प्लस 1 बट्टे में बी, आंसर क्या आ गया ए प्लस 1 बट्टे अपान में बी,
ठीक है। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स को कॉमन लेकर ध्यान से हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने साइन एक्स बटे एक्स बनाने के लिए ऊपर नीचे एक्स और एक्स का क्या किया, गुणा और भाग किया। ये तो फॉर्म क्या बन गया आपका, एक बन गया ये वाला फॉर्म, ये वाला एक बन गया और ये एक्स क्या हो गया, इस एक्स से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और बचा ए प्लस का कॉस है बचे बटे में बी, बी बचा है, बी एक कांस्टेंट नंबर है, वहाँ पे जीरो होना नहीं है कुछ। ठीक है, तो हमने उसे छोड़ दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आसान सा है। ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली सेक एक्स का मान पता है तो। ठीक है, नहीं पता है तो आप, ठीक है, इसको किसी में चेंज करो। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब इसमें बटे वटे में कुछ है नहीं, तो नीचे भाग वगैरह आने के जैसा जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्ट क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स, और लिखा गया है सेक एक्स। सेक एक्स का मान है, सेक जीरो का मान हमें पता ही नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं, भाई बिल्कुल हमें नहीं याद है। ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना चाहिए, इसको सेक एक्स को किसी में बदल सकते हो। ठीक है, तो बदलने के लिए क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स, और इसको लिख सकते हो एक बटे कॉस एक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लिमिट आप जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे ये नहीं रहते, इसको ऐसे लिखोगे ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स वैल्यू जीरो, एक बटे कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान होता है एक, जीरो गुणे एक बटे जीरो। ठीक है, सॉरी जीरो नहीं होता, एक होता है, एक बटे एक क्या होता है, एक हो जाएगा, तो जीरो गुणे एक बराबर में जीरो, क्या हो गया आंसर, जीरो हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने वैल्यू डायरेक्ट रख दी। वैसे भी आपको अब पता चल गया होगा कि सेक का मान क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, सेक जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको और आगे के लेक्चर्स मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो जब अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि हमारा क्लासेस चालू हो गई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस का बी एक्स और ए एक्स प्लस का साइन बी एक्स। देखो जीरो रखोगे ये जीरो टर्म्स हो जाएगा, प्लस में जीरो ये जीरो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जीरो फॉर्म बन रहा है, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, लिमिट ऊपर की तरफ अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी एक्स बट्टे में ए एक्स प्लस का साइन बी एक्स। ठीक है, तो लिमिट अलग करनी पड़ेगी, तो ऐसा कर लेते हैं, या फिर वैसे भी लगा सकते हो, आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में लगाओगे तो लिमिट को अलग ही करना पड़ेगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस का बी एक्स पूरे के बट्टे में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन, सॉरी एक्स पहले, एक्स प्लस में साइन बी एक्स बट्टे में, बी एक्स नहीं है, हाँ बी एक्स। ठीक है, इतना है। आप यहाँ से देखना, हमने आपको ये जो फॉर्म बनाया था अभी ऐसा ए एक्स और बी एक्स वाला जैसा क्वेश्चन पीछे सॉल्व करते हैं ना, वही सेम है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए एक्स से गुणा और ए एक्स से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसा थोड़ा जगह लेकर के लिखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का बी एक्स, हमने यहाँ पे ए एक्स से गुणा कर दिया, ए एक्स से क्या कर दिया, भाग कर दिया, और यहाँ पे भी हमने बी एक्स से क्या कर दिया, भाग, और बी एक्स से कर दिया गुणा। ठीक है, तो देखो इस टर्म में लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बचेगा क्या, ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट में, ठीक है, ए एक्स, इस बार लिखेंगे ए एक्स टेन टू जीरो, यहाँ पे बचा ए एक्स और प्लस में क्या बचेगा, बी एक्स। ठीक है, पूरे के बट्टे में यहाँ पे लिमिट लगाया हमने, बी एक्स टेन टू जीरो, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा ए एक्स और प्लस में इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होगी, और यहाँ पे बी एक्स बचेगा। ठीक है, तो बी एक्स, अब इसमें लिमिट एक कर लेते हैं, लिमिट ये हो जाएगा लिमिट ए एक्स बी एक्स, या फिर एक्स डायरेक्ट लिखो। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स बट्टे में ए एक्स प्लस का बी एक्स। अब ऐसे काट दोगे एक आएगा, ठीक है, काट दोगे क्या आएगा, एक आएगा, और एक्स है ही नहीं तो एक्स इसमें अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो सिंपल सा आंसर क्या आएगा, एक, क्या आएगा, एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर आएगा एक। अब आप इसको अगर समझ में ना आया तो थोड़ा एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों पे।
तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, आपको प्राप्त होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।